मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु ऐसा कौन सा उपाय है जिसे करने से स्त्री सदा सुहागन रहती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा प्रश्न बहुत ही ज्ञानवर्धक है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज के बारे में बताता हूँ, यदि कोई भी स्त्री अपने पति का नाम लेकर उसे गले में पहन लेती है तो वो सदा सुहागन रहती है। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु फिर तो आप उस चीज के बारे में मुझे शीघ्र ही बताओ, ताकि मैं अपनी सेविका को उस उपाय के बारे में बता सकूं और उसके सुहाग की रक्षा हो सके, क्योंकि वो कई जन्मों से लगातार विधवा होती आ रही है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मैं तुम्हें उस चीज के बारे में बताने से पहले तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनो, फिर उस चीज के बारे में भी मालूम पड़ जाएगा और उस चीज को कैसे धारण करना है वो भी मालूम पड़ जाएगा। तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक नगर में एक राजा हरचरण और उसकी रानी हर तरह के सुख सुविधा और वैभव होने के बावजूद हमेशा दुख में डूबे रहते थे। वजह थी कि उनका निसंतान होना। इस प्रकार जब राज्य के कुछ विद्वान ज्योतिषियों ने इस बात को जाना कि राजा निसंतान होने की वजह से बहुत परेशान रहते हैं, तो एक दिन वो सभी राजा के पास आए। वहीं रानी ने राजा से अनुरोध किया कि हे राजन, इन ज्योतिषियों को आप अपना हाथ दिखाइए, शायद ये बता सकें कि हमारी संतान कब होगी, वहीं पुत्र होगा या पुत्री होगी। हमारे लिए तो दोनों ही खुशियां लाएंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार रानी की बात मान करके राजा ने एक ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाया। तो ज्योतिषी ने जो राजा को बताया, राजा ज्योतिषी की बात को सुनकर के एकदम से व्यथित हो गया। वहीं रानी ने जब जानना चाहा कि उसके हाथ में क्या लिखा है, यानी राजा के हाथ में क्या लिखा है, तो राजा बोला, मेरी प्रिय रानी सुनो, लेकिन यदि तुम इस बात को सुनोगी तो तुम भी दुखी हो जाओगी। ज्योतिषी का कहना है कि हमारे यहाँ आने वाले समय में तो कोई संतान नहीं होने वाली, पर अगर कभी पुत्र हुआ तो अन्य राज्य हमारे अधीन हो जाएंगे। वहीं अगर पुत्री हुई तो हमारा राज्य दूसरों के अधीन हो जाएगा और हम बर्बाद हो जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार कुछ वर्षों के बाद में रानी गर्भवती हुई तो दोनों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन राजा जो था ज्योतिषी की बताई बातों को नहीं भूला। उसी समय राजा को कुछ हाथियों को पकड़ने के लिए दिरारा नामक स्थान पर जाना पड़ा और जाते समय वो रानी को कुछ हिदायतें देकर गया। वहीं राजा ने जाते समय रानी से कहा, मेरी प्रिय रानी, अगर तुम्हें पुत्र हुआ तो उसे तुम बहुत ही सावधानी से एक बैंगनी कागज में लपेट देना, और अगर पुत्री हुई तो तुरंत उसे आंवल नाल और अन्य चीजों सहित जमीन में दबा देना। साथ ही पुत्री होने की खबर किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। और फिर ऐसा कहकर के राजा तो हाथियों को पकड़ने के लिए जंगल में चला जाता है। उधर रानी ने कुछ दिनों के बाद में एक पुत्री को जन्म दिया जो अद्वितीय सुंदरी थी। वहीं रानी पुत्री को देख करके राजा का आदेश मानने की इच्छा नहीं करती और रानी ने निश्चय किया कि चाहे जो हो जाए वो राजा से छिपाकर अपनी पुत्री का पालन पोषण करेगी। वहीं राजा जब लौटा तब तक 15 वर्ष हो चुके थे। इस समय तक वो राजकुमारी जो थी, जिसका नाम दिसरू था, वो एक जवान खूबसूरत युवती बन चुकी थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अगर रानी ने अपनी बेटी को छिपाकर न रखा होता तो अब तक दूर दूर तक उसकी सुंदरता के चर्चे होने लगते। वहीं जब राजा वापस आया तो रानी ने कुछ इस तरह से राजा का स्वागत किया, हे राजन, जब आप हाथियों को पकड़ने के लिए गए थे और कोई भी मेरे पास नहीं था, उस समय मैंने एक सुनहरी फूल को जन्म दिया, ऐसा फूल जो सबसे सुंदर है। हे राजन, मेरे स्वामी, मेरे प्रीतम। वहीं रानी की बात को सुनकर के राजा को लगा कि उसके यहाँ पर पुत्र का जन्म हुआ था। फिर तो ऐसा सुनकर के राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ।
वहीं रानी ने सारे यत्न किए कि राजा और दिसरू एक दूसरे को कभी नहीं देखें, पर नियत में तो कुछ और ही लिखा था। वहीं राजा ने दिसरू को देख लिया, यानी अपनी जवान बेटी को। जैसे ही राजा ने देखा तो राजा की मानो सांसें ही रुक गईं, क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की राजा ने इतने सौंदर्य वाली इससे पहले कभी भी नहीं देखी थी। इतनी रूपवती और गोरी लड़की राजा ने कभी नहीं देखी थी। वहीं राजा की उत्सुकता लगातार बढ़ती ही जा रही थी। वहीं राजा बोला, हे अनुपम सुंदरी, मुझे बताओ तुम किसकी पुत्री हो? अगर मैं तुम्हारे गोरे हाथ थामना चाहूं तो क्या तुम मेरे पास आओगी? उधर जैसे ही रानी ने राजा की बात सुनी तो एकदम से व्याकुल होने लगी और मन में सोचने लगी कि राजा को नहीं मालूम जिस लड़की से राजा बात कर रहा है वो उसकी ही बेटी है। फिर तो ऐसा नज़ारा देख कर के रानी दौड़ती हुई आई और राजा के आगे एक पहेली कहने लगी, हे राजन, मुझे बताओ, अगर अपने ही हाथों से आप बैंगन का पौधा लगाते हो तो क्या फूल के साथ आप पौधे को भी खाना चाहोगे? वहीं राजा को कुछ भी समझ नहीं आया कि इस पहेली से उसका क्या संबंध है, पर चूंकि राजा के सामने एक सुंदरी खड़ी थी और राजा का दिल उस पर आ गया था, तो राजा को लगा कि उस सुंदरी को वो अपने मन की बात एक पहेली के ही माध्यम से बता देता है। और फिर राजा उस सुंदरी से कहने लगा जो उसकी ही बेटी थी। और फिर राजा उस सुंदरी के सामने ही अपनी रानी से कहने लगा जो उसकी अपनी ही बेटी थी। और राजा रानी से बोला, हे रानी, जो तुम कह रही हो वो एकदम सही है, लेकिन जब अपने ही हाथों से जब आप किसी तुरई को बोते हो तो आप फल के साथ साथ उसकी पत्तियां भी खाते हो। वहीं राजा की बात को सुनकर के रानी ने फिर पुनः पूछा, हे राजन, मुझे बताओ, अगर आपने अपने हाथों से मिर्ची बोई है तो क्या फूल के साथ में आप पेड़ भी लेना चाहोगे? वहीं रानी की बात को सुनकर के एक विजयी भाव से राजा बोला, जो तुमने कहा रानी वो भी सच है, हे रानी, पर जब अपने ही हाथों से आप कद्दू बोते हो तो आप फल के साथ साथ उसकी लताएं भी खाते हो। पर मेरी रानी, मैं तो बस इस सुंदरी के रूप की प्रशंसा कर रहा हूँ। ये इतनी सुंदर है कि ये मेरी रानी बनने के लायक है। हे सुंदरी, तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? क्या तुम मेरे साथ में शादी करोगी और मेरी रानी बनोगी? भगवान शिव कहते ही पार्वती इस प्रकार जब रानी पहेलियों के द्वारा अपनी सही बात राजा को नहीं समझा सकी तो एकदम से कहने लगी, नहीं नहीं राजन, आप ये क्या करते हो? आप जिस राजकुमारी से शादी करने की बात कर रहे हो वो तो आपके मांस और रक्त का ही हिस्सा है। और ऐसा कहकर के रानी गहन पीड़ा से रोने लगती है। इस प्रकार रानी की बात को सुनकर के राजा को पहेली का अर्थ समझ में आ जाता है, पर तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। जिस सुंदरता का राजा एकदम दीवाना हो गया था वो तो उसकी अपनी ही बेटी थी। इस प्रकार राजा जो था सदमे में डूब गया और बोला, मेरा अपना ही मांस व रक्त, ओहो, ये कैसी दुविधा है। तब तो ये और मैं कभी एक नहीं हो सकते, फिर भी मेरी व्यथा शांत कैसे होगी? मैं जब जब अपनी इस बेटी राजकुमारी को देखूंगा तो मेरा प्रेम का दर्द उभर आएगा। इसलिए इस सुंदरी दिसरू को यहाँ से जाना होगा, इसे राजमहल से निकालना होगा, ताकि ना तो मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने रहेगी, ना मैं इसे देख सकूंगा और ना ही मेरे मन में इसके लिए भावनाएं जागृत होंगी। भगवान शिव कहते ही पार्वती इस प्रकार राजकुमारी अपने पिता राजा से अपमानित होने के बाद में राज्य को छोड़कर चली गई और चलते चलते दूर एक बियाबान जंगल में पहुंच गई, जहां पर उसकी मुलाकात सूरजगढ़ के राजा विक्रम सिंह से हुई। इस प्रकार राजा विक्रम सिंह ने राजकुमारी दिसरू को देखा तो राजकुमारी दिसरू की सुंदरता को देख करके राजा विक्रम सिंह पर रुका नहीं गया और राजकुमारी दिसरू को अपना दिल दे बैठे। और फिर राजकुमारी दिसरू के सामने राजा ने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। वहीं राजकुमारी दिसरू भी राजा विक्रम सिंह से शादी करने के लिए तैयार हो गई और फिर दोनों ने विधि विधान पूर्वक शादी की। वहीं समय धीरे धीरे गुजरता चला गया, लेकिन राजकुमारी दिसरू की शादी के कुछ ही वर्षों के बाद में राज्य में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिससे राजा विक्रम सिंह युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए और रानी दिसरू विधवा हो गई।
वहीं रानी जो थी अपने पति की मृत्यु के बाद कठोर तपस्या करने लगी। फिर तो एक दिन उसे एक सिद्ध योगी मिले जिन्होंने ध्यान से उसकी जन्म कुंडली देखी और दिसरू को बताया, हे रानी, तुम्हारे पिछले जन्म के एक पाप का परिणाम है कि तुम जिस भी जन्म में विवाह करोगी तुम्हारे पति की मृत्यु जल्दी हो जाएगी और तुम विधवा बनोगी। ये शाप तुम्हें 7 जन्मों तक भोगना होगा। और फिर इतना कहने के बाद में वो योगी जो था आगे को चला गया। इस प्रकार रानी दिसरू ने विधवा बन के अपना जीवन जिया। और जब उसका पुनर्जन्म हुआ तो पहले पुनर्जन्म में राजकुमारी दिसरू का अगला जन्म राजकुमारी सुहानी के रूप में हुआ और उसका विवाह एक शक्तिशाली राजकुमार से हुआ। लेकिन विवाह के कुछ ही वर्षों में उसका पति एक भयंकर युद्ध में मारा गया और वो फिर से विधवा हो गई। इस प्रकार जब राजकुमारी दिसरू का दूसरा पुनर्जन्म हुआ, इस जन्म में राजकुमारी दिसरू जो थी चारमती के रूप में आई और एक साधारण सैनिक से प्रेम कर बैठी। वहीं विवाह के कुछ ही समय में उसके पति पर अचानक हमला हुआ और वो सैनिक मारा गया। वहीं जब राजकुमारी दिसरू का तीसरा पुनर्जन्म हुआ तो इस बार राजकुमारी दिसरू बसंती के रूप में जन्मी और इस बार उसने एक बुद्धिमान विद्वान से विवाह किया। लेकिन एक दिन अचानक राजमहल में हुए षड्यंत्र में उसके पति ज्योतिषी विद्वान की हत्या कर दी गई और वो राजकुमारी दिसरू तीसरे जन्म में भी विधवा हो गई। भगवान शिव कहते ही पार्वती इस प्रकार राजकुमारी दिसरू हर जन्म में अलग अलग परिस्थितियों में विधवा होती रही और उसका पति मारा जाता रहा। वहीं अंत में वो समझ गई कि ये वही साप है जो हर जन्म में उसे विधवा बना देता है। भगवान शिव कहते ही पार्वती इस प्रकार जब राजकुमारी दिसरू का 7वां जन्म हुआ तो इस बार राजकुमारी दिसरू राजकुमारी सौम्या के रूप में जन्मी और शादी होते ही इस बार उसने जन्म से ही कठोर तपस्या शुरू कर दी और भगवान विष्णु और लक्ष्मी की आराधना करने लगी। इस प्रकार वर्षों की तपस्या के बाद में भगवान विष्णु और लक्ष्मी उस राजकुमारी सौम्या के सामने प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। अब हम तुम्हें ये 9 मोती देते हैं। तुम इन 9 भी मोतियों को मंगल सूत्र में डालकर गुरुवार या किसी शुभ मुहूर्त में धारण करना। इसे हमेशा साफ रखना और शुद्ध अवस्था में रखना। यदि ये टूट जाए तो तुरंत ठीक कराकर पुनः धारण करना। सोते समय कभी भी मंगल सूत्र को उतारना नहीं। ये 9 भी मोती काले और सोने के हैं। इन 9 भी मोतियों का मंगल सूत्र धारण करने से इस जन्म में तुम्हारा पति दीर्घ आयु होगा और तुम्हारा शाप समाप्त होगा। इस प्रकार भगवान विष्णु और लक्ष्मी उस राजकुमारी सौम्या को मंगल सूत्र के लिए 9 मोती देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वहीं राजकुमारी सौम्या जो कभी राजकुमारी दिसरू हुआ करती थी और हर जन्म में विधवा हो जाती थी, इस बार वो मोतियों का एक सुंदर सा मंगल सूत्र तैयार करती है और उसमें भगवान विष्णु और लक्ष्मी के द्वारा दिए गए 9 भी मोती पिरोती है और फिर गुरुवार वाले दिन उस मंगल सूत्र को अपने गले में धारण करती है, जिसके प्रभाव से इस बार वो विधवा नहीं होती और सदा सुहागर रहती है। वहीं कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मैं समझ गई। इसका मतलब ये है कि यदि कोई भी स्त्री 9 मोतियों का मंगल सूत्र जिसमें कुछ मोती काले और कुछ मोती सोने के हों, गुरुवार वाले दिन यदि कोई स्त्री धारण करती है तो ऐसी स्त्री सदा सुहागन रहती है और हमेशा उसे पति का प्यार मिलता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुमने बिल्कुल ठीक समझा। तो मित्रों, यदि आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए भी एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।